नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर आज हम बात करते हैं तो निफ्टी करीब 28,000 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो गया था। कल क्लोजिंग हुआ था 24,940 के आसपास कहीं पर, और आज अगर हम देखते हैं तो करीब क्लोजिंग के टाइम पे 25,050 के 40 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। आज सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जैसे कल डिसाइड किए हुए थे कि ऊपर की लेवल की ओर से 28,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की लेवल बन सकता है। तो नीचे की ओर से ये सारे लेवल पे हम लोग को तो पहले एक नया एक सपोर्ट तो मिल गया है 24,750, ये तो हम लोग को सपोर्ट मिल गया है। लेकिन ये सारे लेवल पे जहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से गया था, हर एक प्राइस सेक्शन के सपोर्ट लेवल पे हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले थोड़े समय के लिए हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से 25,000 से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया, करीब 24,900 तक भी ये आ गया था। और उसके बाद उसके बाद हम लोग भी यही बोले थे कि उसके बाद जब भी उस कैंडल रेड कैंडल को कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर से तोड़ता है तो हम लोग बाइंग की साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं, और हम लोग का टारगेट करीब 25,200 तक भी जा सकता है। और ये पोजिशनल बेसिस पे था तो अच्छा, मार्केट आज 25,100 के आसपास जाने के बाद वहाँ से सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया, क्लोजिंग के होते होते 28,040 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। और एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक अच्छा खासा क्लोजिंग लेवल के बेसिस पे पॉइंट हो सकता है। लेकिन हाँ, कल अगर हम बात करते हैं तो कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो उसी हिसाब से अगर बैंक निफ्टी का भी हम लोग जब बात करेंगे तो देखेंगे। लेकिन निफ्टी के हिसाब से यहाँ पर आज ऑफ साइड में जो गया था 28,120, और नीचे की ओर से यहाँ पर करीब आ जाता है 24,900। तो यहाँ से करीब 120 पॉइंट का रैली हो गया था, और उस रैली का जो 50% होता है मतलब करीब 28,050, ये सारे लेवल के आसपास ही जाके आज मार्केट क्लोजिंग भी दिया है। तो कल मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंगली बात बन जाता है। क्योंकि हम लोग प्रीवियसली भी देखे हुए हैं, जब भी मार्केट ऊपर की ओर से जाता है और उसका 50% अगर ये तोड़ देता है नीचे की ओर से सेलिंग के साइड पे, तो ये मार्केट थोड़ा वीक बन जाता है। तो आज भी मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। तो कल अगर मार्केट फिर से थोड़ा गैप अप में भी ओपनिंग हो जाता है 28,080 से लेकर 28,100, ये सारे लेवल पे आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग को फिर से ये यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखाई दे सकता है पोजिशनल बेसिस पे। और वन से जब भी 25,120 के आसपास, मतलब आज का जो डे हाई है, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी तोड़ देता है, तो हम लोग को ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल मिल सकता है, और हम लोग यहाँ पे बाइंग की साइड पे फिर से प्लान आउट कर सकते हैं 28,200 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट में कहीं पर भी एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, या फिर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा फिर से दिक्कत आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो दो पॉइंट हो दो जो तरीके से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। वो पहला होगा, जो लोग यहाँ पर ये सारे लेवल के आसपास पे अपना जो बाइंग पोजीशन एंट्री किए होंगे, वो लोग अपना पोजीशन को एग्जिट करना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी ओवरनाइट पोजीशन पे अभी उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा ड्रैग हो सकता है। और उसके बाद 25,000 से लेके 28,900, ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट फिर से एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर मार्केट में एक शार्प गिरावट देखने को मिला, फिर से मार्केट ने रिकवरी किया, और आज फिर से मार्केट रिकवरी कर चुका है। मतलब 3 दिन मार्केट मोमेंटम हो चुका है। तो ये ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी वोलेटिलिटी जा सकता है, या फिर साइडवेज मार्केट में भी जा सकता है। तो गैप डाउन पे ओपन होता है या फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर स्लाइड होता है, तो इस तरीके से हमको एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे आता है, या फिर गैप डाउन पे बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 24,950 से लेकर 900, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा फिर से पैनिक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा वीकली देखने को मिल सकता है, और हम लोग फिर से 24,800 तक का भी एक टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि तब ये सारे लेवल जहाँ पर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से गया हुआ था, ये अभी काम करने वाले नहीं होंगे। ये सारे अभी शिफ्ट हो चुके होंगे 24,900 के ज़्यादा से ज़्यादा 24,900 के आसपास कहीं पर उनका रिवाइज स्टॉप लॉस शिफ्ट कर चुके होंगे। तो वंस अगर ये 24,900 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो हम लोग को जल्द से जल्द 24,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और कल कैसे मार्केट क्लोजिंग देता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डे आफ्टर टुमारो मार्केट का जो वीकली एक्सपायरी है वहाँ पर किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर।
बैंक निफ्टी में हम लोग कल अगर फिर से भी ये बात कर रहे थे कि 51,300 ये उसके लिए एक अच्छा खासा एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, अभी ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। और हम लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉप एंड होल्डर का पैटर्न भी देख रहे हैं, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कल एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप में ओपनिंग होगा, फिर करीबन 51,400 से लेके 500 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट गैप अप में थोड़ा ओपन हो जाता है, तो यहाँ से फिर से मार्केट को एक ऑफसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हम लोग का टारगेट करीब 51,700 से लेके 51,800 तक पहला टारगेट होने वाला है। लेकिन कल अगर मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से स्लाइड होता है, या फिर से गैप डाउन पे ओपन हो जाता है करीब ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 51,100 से लेके 51,000 के आसपास कहीं पर अगर गैप डाउन पे अगर ओपन हो जाता है, तो ये जो कॉप एंड होल्डर का पैटर्न है ये काम करना बंद कर लेगा। तो हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर फिर से एक मार्केट में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एम पैटर्न एग्जैक्टली नहीं होने वाला होगा, क्योंकि आज अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में कहीं पर ये 51,300 का जो लेवल है, इसको थोड़ा अपर साइड में क्रॉस करने की कोशिश करते हुए मार्केट ने थोड़ा ऊपर की ओर से तेजी दिखाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर एक एम पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होने वाला है, अगर बैंक निफ्टी का 51,400 से लेके 500 तक के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो हम लोग के लिए बाइंग की साइड में एक अच्छा खासा प्लान आउट भी देखने को मिल सकता है, और ये अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट भी दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी ओपन पोजीशन था, मैं सारे ओपन पोजीशन को आज स्क्वायर अप कर चुका हूँ, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर करीब मुझे 1500 रुपये का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और ये पोजीशन मैंने करीब 10:30 से लेके 11 के अंदर कहीं पर मैं ये पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मेरा 2 मीटिंग कंटिन्यूसली था, तो उसके वजह से मैं स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद और कोई मेरा पोजीशन अभी ओपन नहीं है, मैं देखने वाला हूँ कल बैंक निफ्टी किस तरीके से एक्सपायरी दे रहा है। उसके बाद कल ही हो सकता है तो मैं निफ्टी के एक्सपायरी के लिए कुछ एक ऑप्शन स्ट्रैडल हो या फिर स्ट्रैंगल हो या फिर डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से पोजीशन ले सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।